जो हैं वो अपने नेता का इंतजार कर रहे थे और अब नेता निकलने वाला है बाहर। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, परवाना कभी भी पहुंचेगा और उसके बाद वहां से रवाना होकर तिहाड़ जेल से निकल जाएंगे। यहां पर अरविंद केजरीवाल, एक बड़ा प्रोसेशन होगा साथ में। लेकिन कार्यकर्ता कितने उत्साहित है, कितने उत्साह से लबरेज है, सुनिए जरा। हमारी आम आदमी पार्टी में दिल्ली में नहीं, सारे देश में खुशी की लहर है और पार्टी के सारे कार्यकर्ता में बहुत जोश है। 14 साल वनवास काट के भगवान राम वापस आए थे, तो हमारे राम भी आज वापस आ रहे हैं इतने सारे दिन जेल में काटने के बाद। तो हमारे लिए तो आज ही दिवाली है, आज ही हमारे सारे त्यौहार हैं, हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं सुबह से। हम लोगों को संविधान के ऊपर भी लग रहा था कि देश में संविधान नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन अब लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, अब लग रहा है कि देश में न्याय नाम का कोई चीज़ है। और हम लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत जोश और पूरी ताकत से अब इस बार अरविंद जी के साथ लग के, हमारे मुखिया जी के साथ लग के हम लोग चुनाव में लगेंगे। खुशी को तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बहुत सभी लोग खुश हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में ये जो तानाशाह का षड्यंत्र था उस पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लोकतंत्र को जीवित रखा गया। तो देखिए, कट्टर ईमानदार वर्सेस एक तरह से प्रश्न खड़े बेईमान की बात हो रही है और उसको लेकर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए कैसे लड़ाई, ये जंग कैसे और दिलचस्प होती जा रही है, रार कैसे बढ़ती जा रही है, आपको बता रहे हैं। देखिए, जहां आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा से गिरफ्तार किया है, ये कहा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इस पर जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सामने आया कि गिरफ्तारी कानून के आधार पर ही हुई थी। अगला पॉइंट आपको बताएं, सीबीआई का खुलेआम दुरुपयोग हुआ। ये तमाम समय से सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि और भी विपक्षी पार्टियां कहती दिखाई दी हैं। इस पर बीजेपी जवाब दे रही है कि भ्रष्ट और कट्टर बेईमान को सशर्त जमानत दी गई। शर्तों का जिक्र यहां भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी जहां कह रही है कि कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता बताया, इस पर बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं, उन्होंने सब कुछ तय किया, तो यही वजह है कि उन पर नकेल कसी गई, उन तक बात पहुंच गई। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोर्ट का फैसला बीजेपी के मुंह पर तमाचा, इसे अपनी जीत एक तरह से आम आदमी पार्टी बताने की या प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इस पर बीजेपी का कहना है कि जमानत का मतलब क्लीन चिट नहीं होता, मामला अभी भी चल रहा है, बेल मिली है, क्लीन चिट नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, जिस तरह से साथ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ये कहती दिखाई दी। वहीं बीजेपी कह रही है कि कोर्ट ने फिर से आईना दिखाया है, यानी कि जमानत मिली है, सिर्फ वही बात है कि अभी क्लीन चिट नहीं मिली है, पूरी तरह से नाम साफ नहीं हुआ है उस केस से। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि झूठ का चेहरा सबके सामने आ गया। आम आदमी पार्टी बार बार ये बता रही है कि जमानत मिलने से जीत तो हुई ही है और ये पूरा केस झूठा था, ये भी बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से दोहराया जा रहा है। इस पर बीजेपी कह रही है कि केस चलेगा, केजरीवाल को लंबी सजा होगी। इसको लेकर और नेताओं का एग्जाम्पल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, लालू यादव का भी एग्जाम्पल दिया गया। वहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये बड़ी बातें कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो बीजेपी कह रही है कि सीएम काम नहीं करेंगे तो सीएम क्यों? ये प्रश्न इसलिए क्योंकि दायित्व तो निभा नहीं पा रहे हैं मुख्यमंत्री का, तो ऐसे में करेंगे क्या, क्योंकि साइन नहीं कर सकते, सचिवालय नहीं जा सकते। बीजेपी इसको लेकर प्रश्न पूछ रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। कोर्ट की यहाँ तारीफ कर रही है आम आदमी पार्टी और इशारा कहीं और है, सवाल पूछ रही है, जिसको लेकर बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त है, क्योंकि इस मामले में मेन आरोपी उन्हें बताया गया, तो उसको लेकर यह प्रश्न पूछ रही है बीजेपी। आम आदमी पार्टी कह रही कि बीजेपी देश और संविधान से माफी मांगे। जमानत मिलने के बाद ये बड़ी बातें कही जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जैसे केस नल एंड वॉइड हो गया हो। यहाँ याद रखना होगा कि बेल मिली है, अभी क्लीन चिट नहीं मिली, अभी भी प्रोसेस चल रहा है, प्रोसीडिंग्स चल रही है। कोर्ट ने भी ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल को भी ट्रायल कोर्ट के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, कॉर्डियल रहना होगा। इस पर बीजेपी भी यही कह रही है कि जेल जाना बड़ी बात है, इस्तीफा देना चाहिए। जेल के अंदर रहकर भी अरविंद केजरीवाल इस बात पर अड़े रहे थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। इस पर प्रश्न बीजेपी पूछ रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये देश तानाशाही से नहीं, संविधान से चलेगा, संविधान से चलने वाला देश है, डेमोक्रेसी है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल सत्ता के मोह में मदमस्त है। जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, 177 दिन से जेल के अंदर है लेकिन इस्तीफा नहीं आया, उस पर यहाँ कटाक्ष है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जेल में डालना लोकतंत्र का सबसे बड़ा पाप था।
तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी ये कहती कि जानबूझकर मामले चलाए गए, जेल में डाला गया, और वही बात आम आदमी पार्टी कहती दिखाई दे रही है। इसका जवाब बीजेपी की तरफ से दिया गया है कि जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम बन गया है। तो ये एक तरह से एक दूसरे पर कटाक्ष करते दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे पर प्रश्न खड़े करते दिखाई दे रहे हैं। और समझिए अब जो लड़ाई है वो और दिलचस्प हो गई है और इसको लेकर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी। मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है और गौरव भाटिया कैसे निशाना साध रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। आज जग जाहिर है कि कट्टर बेईमान, पापी आपके, भ्रष्टाचारी कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल वाले सीएम थे, आज बेल वाले सीएम हैं। भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त। और जो केजरीवाल कहते थे कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो इस्तीफा दे दो, आज वो फेविकोल डालकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए हैं। आज पूरा देश शर्मसार है अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को देखकर। और चलिए पहले सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कार्यकर्ताओं को आप जो देख पा रहे हैं जो जोश से लबरेज है। दिल्ली की सियासत में ये दिन इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार तो चला रही है लेकिन अब तक सरकार जेल से चल रही थी। दिल्ली वाले जो कार्यकर्ता हैं वो ये सोच रहे हैं कि अब उनका मुख्यमंत्री बाहर आ रहा है। हालांकि ये भी बता दें आपको कि अब घर से सरकार चलेगी, पहले जेल से चल रही थी क्योंकि सचिवालय जाने की इजाजत अभी भी नहीं है। लेकिन देखिए किस तरह से उत्साह से लबरेज हैं ये कार्यकर्ता जो बता रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं तो उनके लिए संजीवनी है, उनके लिए ये एक तरह से वो मौका है जहां उनका नेता जमानत के बाद बाहर आ रहा है और ये सत्य की जीत इसे बता रहे हैं, सत्य की जीत इसे बता रहे हैं और इसी को लेकर यहां पर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। भारी भीड़ आप देखिए अलग अलग जगहों पर उनके केजरीवाल के आवास पर कहें, मनीष सिसोदिया के आवास पर कहें या ये कहें कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर ये भीड़ दिखाई दे रही है। तो केजरीवाल को इससे पहले ईडी केस में भी बेल मिली हुई थी लेकिन सीबीआई केस में फंसे हुए थे। कब कब बेल मिली है ये जानकारी चलिए जल्दी से आपके सामने अब रख देते हैं, आपके लिए जानना जरूरी है। समझिए, देखिए 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। 10 मई को जमानत मिली थी और दौरान भी बहुत उत्साह देखा गया था कार्यकर्ताओं में। उसके बाद 20 जून को ट्रायल कोर्ट से बेल, हाई कोर्ट की रोक यहां पर आ गई थी। ट्रायल कोर्ट से बेल मिल गई थी लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी और ऐसे में फंस गए थे अरविंद केजरीवाल। 12 जुलाई को ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई लेकिन उसके बाद किस मामले में फंसे? सीबीआई मामले में, क्योंकि सीबीआई भी जांच कर रही थी शराब घोटाले की। 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई केस में अब ये बड़ी राहत मिली है अरविंद केजरीवाल को और इसको लेकर अब पार्टी कार्यकर्ता से लेकर नेता से लेकर हर कोई उत्साहित है क्योंकि हरियाणा चुनाव है और उससे पहले जो दमखम लगाना है उसको लेकर यहां पर जोर आजमाइश दिखाई दे रही है। और अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो लगातार इसे ईमानदारी की जीत बता रही है। अरविंद केजरीवाल को एक तरह से ईमानदारी का ब्रांड एम्बेसडर, राजनीतिक ब्रांड एम्बेसडर बता रही है। वही भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि अगर मामला सच्चा नहीं होता तो इतना लंबा क्यों चलता, क्यों जेल जाना पड़ता? अभी क्लीन चिट नहीं मिली है, यही बार बार कहा जा रहा है।